एक दिन आएगा शायद ऐसा कि जहां पर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनेगी, बाहर वहां से चलेगी, 90% का कब्जा आपके पास है। लेकिन इन सब बातों को जब आप सुनते हैं, इस सब डिस्कोर्स को जब आप देखते हैं और आतंकवाद की फैक्ट्री चलते हुए पाकिस्तान में देखते हैं, आम जनता की बात तो वहां कोई कर नहीं रहा ना। आम जनता की क्या के लिए क्या होना चाहिए, उनके विकास के लिए क्या होना चाहिए, विकास तो मुझे लगता है शायद ये शब्द ही उनकी डिक्शनरी में नहीं है। इन सब बातों के सर आपके लिए क्या मायने हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो बात हो रही है तो पाकिस्तान एक मिलिट्री गैरिजन है। पाकिस्तान कोई अवाम के लिए तो ना ही बनाया गया था और ना ही ये अवाम के लिए चल रहा है। जिस तरह मेजर जनरल कोचर साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक कमर्शियल आर्मी है बेसिकली, और वो जिस तरह कहा जाता है ना, दुनिया में कहते हैं जी कि हर मुल्क की एक फौज होती है, तो पाकिस्तान एक फौज है जिसके पास एक मुल्क है। तो ये 18 कारपोरेशन नहीं, इनकी 54 कारपोरेशन हैं जो फौजी फाउंडेशन रन करती है। डबल रोटी से लेकर, दही से लेकर, ये सीमेंट और प्लाट और पता नहीं क्या क्या चीज, ये असला और सारा कुछ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं और इनकी डायरेक्ट जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट वो जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो आम अवाम है, जनता है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं मुल्क के अंदर, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है। ये तो है पाकिस्तान की सूरत हाल अब सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जो बात पहले हो रही थी मैं उस पर अपनी इनपुट देना चाहूंगा। देखिए, ये जो आपने सीज फायर लाइन की बात की कि सीज फायर लाइन बिल्कुल आर्जी है और हम पोज कर रहे हैं, और ये जंग की जो बात है, तो जंग तो देखें 15 अगस्त 1947 को इंडिया बना था, तो 22 अक्टूबर 1947 को इंडिया पे पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत कर दी थी। और मैं समझता हूं कि उस वक्त, अब इस पे सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस वक्त से 22 अक्टूबर 1947 से लेकर आज तक इंडिया हालत जंग में है पाकिस्तान के हमलों की वजह से, और ये हमले बदस्तूर जारी हैं। इनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, कभी ये साइबर अटैक होता है, कभी ये इन्फिल्ट्रेशन होती है, ये जहादी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ये मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीकों से ये सारा कुछ होता है। यहाँ पे युद्ध की जो बात हुई, तो मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज का दौर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा था जब यूक्रेन और रशिया के हवाले से कि युद्ध का जमाना नहीं है। तो मैं ये अर्ज करूंगा, मैं भी आखिरी बात करके फिर बाकी अहबाब जो है वो उनका इनपुट आप लें। मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें पाकिस्तान के साथ इंडिया को जंग नहीं करनी चाहिए, जंग की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ दो जो आपके एग्रीमेंट हैं उनको आप खत्म कर दें, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको आप खत्म कर दें, आप जंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। 5 साल बहुत ज्यादा अरसा होता है, 2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं। दुनिया आपके पास आएगी और फिर आपके जितने भी मुतालबात हैं वो माने जा सकते हैं, माने जाएंगे। और दूसरा शिमला एग्रीमेंट है। तो देखिए, पड़ोसियों के साथ अगर दोस्ती नहीं हो सकती है तो फिर पड़ोसियों को सबक सिखाना जरूरी है, और उस सबक सिखाने के लिए घी जब सीधी उंगली से निकल आता है तो मैं नहीं समझता कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाए। और पाकिस्तान ये चाहता है कि युद्ध हो, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, क्योंकि चाइना को इंडिया की शक्ल में एक हरीफ नजर आता है, एक ऐसी ताकत नजर आती है जो चाइना को चैलेंज कर सकती है या जिससे चाइना को खतरा हो सकता है। तो चाइना चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान हालत जंग में रहे। लेकिन इंडिया को, मैं इंडियन अवाम के लिए ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि इंडिया को जंग में नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए, शिमला एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान को मार दी जाए, और जो कौमें पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मुमताज बलोच ने कहा, जो कौमें पाकिस्तान के अंदर आजादी की जंग लड़ रही हैं, अपने अवाम के हकूक की बुनियादी हकूक की जंग लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए और पाकिस्तान खुद अपनी असल में आ जाएगा। जी, मैं एम्बेसडर सीकरी का रिएक्शन लूंगी। मैम, आप इसमें ऐड ऑन करना चाह रही हैं? मैम, एक सवाल मेरा आपसे और भी है। देखिए, एक तो ये कि शहबाज शरीफ की सरकार का भविष्य क्या है पाकिस्तान में, कंसिडरिंग इस पूरी परिस्थिति के बाद जो हालात, जो चैलेंजेस अभी वहां पैदा हुए हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर खड़ा था, डायरेक्टली तो युद्ध हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, युद्ध जैसी स्थितियों में हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इनडायरेक्टली
क्या परिस्थिति ये भी थी कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन उसके पीछे जो खड़ा है वो युद्ध चाइना के साथ है आपका, इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सज्जाद ने कहा कि जंग हो रही है इतने दशकों से, लेकिन भारत जो है, हमारी सरकार जो है, हमारा इंटरेस्ट अवाम में है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम प्रोग्रेस चाहते हैं, और हम वो भी कर रहे हैं, और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी हमारे पास पूरी है। कोई हमें जंग छेड़े, कोई जैसे अटैक ऑन इनोसेंट पिलग्रिम, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, उसका जवाब हम देने को तैयार हैं और दिया है, और हमने जो इसमें जीत हासिल की है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हमारे पास पूरी है, लेकिन अवाम की जो डेवलपमेंट है, उनकी प्रोग्रेस है, उनकी इंटरनेशनल अचीवमेंट है, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका बिल्कुल है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। उनका जीडीपी जो हमसे 110 से कम है, और जो उनकी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें वो जुड़े हुए हैं, आईएमएफ से लोन लेते जाते हैं, और जैसे इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 2.7% रेट ऑफ ग्रोथ है उनकी, और भी कम होगी इस साल, और हमारी जो है 6% थी, बस इसका मुकाबला ही नहीं है। हम हर एक तरीके से तैयार हैं। जो आपने चीन की बात कही, मैं आपको ये बता दूं कि चीन हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, वो तो दंग रह गए हैं कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, और हमने जैसे हमले किए हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स बेसिस पे और उनकी जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स पे, वो बिल्कुल दंग रह गए हैं। पाकिस्तान जो है वो खुद, जब उनके एयरफोर्स बेसिस पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो वो खुद अमेरिका के पास भागते गए कि प्लीज हमें मदद कीजिए और हमें चाहिए। और जो प्रपोजल उनकी तरफ से आया है, जो ये युद्ध विराम, जो ये स्थगित करने का प्रपोजल कि फायरिंग अब बंद हो जाएगी, सीज फायर का लफ्ज उसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो 2 लाइन का डिक्लेरेशन हुआ था, और उन्होंने प्रपोजल दिए, हमारे लोगों ने स्वीकार किया, और हम देख रहे हैं आगे क्या होगा। चीन को उन्होंने बताया ही नहीं कि हम जा रहे हैं अमेरिका के पास। चीन उनसे बहुत नाराज है आज की तारीख में, क्योंकि हम हमारी क्यों नहीं बताया। उसके बाद आप देखें कि वांग जी ने हमारे एनएसए अजीत डोवल जी को फोन किया, और फिर उन्होंने लफ्ज कॉन्डेम द पहलगाम अटैक्स पहली बार यूज किया। पहले उन्होंने ये लफ्ज यूज भी नहीं किया था। तो इससे जाहिर होता है कि वो बिल्कुल अप्रिशिएट इन अ वे कर रहे थे कि भारत ने कैसे सामना किया, और अपने टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो आकाश तीर हैं और बिल्कुल सिस्टम्स हैं टेलीकॉम और एरोनॉटिक अटैक्स के, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कनेक्टेड टू इसरो सैटेलाइट, कैसे इसे हमने इंटरनली डेवलप करके यूज किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जरूर मैं जानूंगी कि जो मुमताज बलूच जी ने कहा है कि उनकी क्या स्थिति है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल दर्दनाक स्थिति है। और जरूर, जैसे आज के दिन में भी मैंने आज के अखबारों में पढ़ा कि इन्हें 4-5 दिनों के दौरान बीएलए ने कुछ 71 अटैक्स किए हैं वेरियस इंस्टॉलेशंस पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो इसलिए उनकी तो जंग जारी है, और जरूर उनको इसमें सफलता मिलेगी। शहबाज शरीफ की सरकार का क्या भविष्य मैम आप आगे देख रही हैं वहां पर? देखिए, सिविलियन सरकारों की भविष्य पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी चीफ पे निर्भर है, और ये सब कहा जाता है कि आर्मी की पॉपुलैरिटी और आर्मी चीफ की पॉपुलैरिटी इतनी नीचे गिर गई थी पाकिस्तान में कि इसलिए उन्होंने ये सब छेड़ा।